हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं सौरभ ठाकुर और स्वागत आप सभी का हमारे आज के सेशन में। बस आप तो गेट का एग्जाम आ गया आप लोगों का, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई मस्त चल रही होगी, बढ़िया धुआंधार। तो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, जो कि आपके गेट के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को एक साथ थ्रू एंड थ्रू देखिएगा, पूरा देखिएगा। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मुझे एक कंसेप्ट आपको डिलीवर करना है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। इसके पहले मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस का आप लोगों के साथ 2 वीडियो डिस्कस कर रखा है। पहला है कौन सा है, लीनियर रेसेस, बिल्कुल मिस नहीं करना है, डबल स्टार लगवाया हूं। जो बच्चे नहीं देखे कुछ नहीं होता, इस वीडियो के बाद देख लेना, रिलेटेड नहीं है। दूसरा वीडियो मैंने आपको बताया था बहुत बेसिक सा पॉइंट, एवरेज स्पीड। लेकिन एवरेज स्पीड से क्या कर सकते हैं यार, क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर भी, क्वेश्चन आ गया आपके गेट में 2018 में। इनफैक्ट इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में आ गया था। आपने अगर देखा होगा तो जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो वाला ही क्वेश्चन आया हुआ था, तो बढ़िया बात है। और एक आपको मैं अच्छा कंसेप्ट और डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बोला कि सर टीएसडी का एक ट्रेन वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं क्या, प्लेटफॉर्म वाला कर देते हैं ना भाई, कर देते हैं। चलिए आइए, रिलेटिव स्पीड। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड का मतलब आप समझिए। आप सब लोग अभी कहाँ पे बैठे हुए हैं? मोस्ट ऑफ द बच्चे जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो रात हो रही होगी, आप लोग सब दिन में पढ़ते होंगे, तो रात में इस वीडियो को देख रहे होंगे सोने जाने के पहले, तो आप आराम से अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। अब आप देखिए, मैं आपके सामने ऐसा चल रहा हूँ, और जब मैं आपके सामने चल रहा हूं तो फिर आप स्टेशनरी बॉडी हो और मैं वॉकिंग कंडीशन में, मैं मूविंग कंडीशन में हूं। अगर अभी बोला गया स्पीड ऑफ द मैन, ये मेरी एब्सोल्यूट स्पीड है, मतलब आप बैठे हो और ये मैं चला, और बोला गया स्पीड ऑफ द मैन इज 5 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी एब्सोल्यूट स्पीड है। ठीक बात है, समझते आएगा जो बोलने जा रहा हूं। आज की क्लास ना फील कर लेंगे तो ज़्यादा जल्दी बनेगा, इसमें कुछ एक फॉर्मूला ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। अब आप चलो, मैं तो चल ही रहा था, अब आप क्या कर सकते हो, चलो आ जाओ दोनों साथ में चलते हैं। तो आप क्या बोले, चलिए सर साथ में चलते हैं, वॉक पे निकलते हैं। तो अब आप मेरे साथ चल रहे हो। एक्सपीरियंस कहाँ पे किया हो आप बताओ? जब आप ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन में आप बैठे, आपकी बाजू वाली ट्रेन सेम स्पीड से जा रही है, तो आपने सामने वाले व्यक्ति को देखा, सामने वाले व्यक्ति ने आपको देखा, समझ में नहीं आया यार किसकी ट्रेन चल रही है। फिर आप प्लेटफॉर्म की तरफ देखे तो समझ में आया हम दोनों की ट्रेन चल रही है बराबर स्पीड से। स्पीड 0 गई थी, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड। आप यहां से मैं चल रहा हूं, सामने से आप आ रहे हो, हम दोनों की स्पीड ऐड हो गई। तो 3 स्पीड्स हम लोगों ने बोला, आप बैठे हो, आपके रेस्पेक्ट में मैं वॉक कर रहा हूं, ये मेरी एब्सोल्यूट स्पीड है। अग्री करते हैं? जब कभी बोला जाता है कि स्पीड ऑफ अ मैन इज दिस मच, तो एब्सोल्यूट स्पीड के बारे में बात किया जाता है। अगर दो बॉडीज दोनों की दोनों मूविंग कंडीशन में, ये हो सकता है कि दोनों की दोनों बॉडी सेम कंडीशन में मूव करे, सेम डायरेक्शन मूव करे होगी, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करे होगी, तो फिर प्लस या माइनस। यहां तक ठीक है? चलो आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज, रिलेटिव स्पीड, ये शब्द ही तब आएगा जब दो बॉडीज मूविंग कंडीशन में होंगी। ये रहा मैं, ये रहे आप, हम दोनों मस्त चल रहे हैं सेम स्पीड से, तो दोनों के दोनों बात करते करते चल रहे हैं। और कैसे चल रही है पढ़ाई, क्या कर रहे हो, कैसा जा रहा है एग्जाम? दोनों की स्पीड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 0 हो गई। कैसे? बराबर स्पीड से चल रहे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 - 5 0। तो कभी भी दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, रिलेटिव स्पीड x - y किलोमीटर पर आवर। सुनते जाइएगा, अब जानते होंगे फिर भी सुनिएगा, कुछ मिलेगा पॉइंट, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, कुछ बढ़िया चीज मिलेगी आखिर तक, सुनते जाना। दोनों की दोनों बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में एक ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों आमने सामने। रिलेटिव स्पीड हो गई प्लस, अग्री करते हैं भाई, x + y किलोमीटर पर आवर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, x - y, इसका मतलब मैग्नीट्यूड डिफरेंस। चलिए अगर ऐसा है तो स्क्रैच से उठाता हूं, मजा आएगा आपको। ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, करेक्ट है? तो ये क्वेश्चन आपके नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन जो नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, समझिएगा पहले अच्छे से। तो जब आप वीडियो को पॉज करके बना के देखे होंगे तो आपको कुछ आंसर आया होगा, पहले आप उसको सुनिएगा अच्छे से। यहां पे दिया हुआ है ट्रेन, ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे एक टेलीग्राफ पोल दिया हुआ है। तो ये ट्रेन जो है मस्त टाइप से आ रही है और टेलीग्राफ पोल को क्रॉस कर रही है। इसमें जो सीखने की चीज है ना, वो क्रॉस है। मेरी बात सुनना, कुछ मिस मत करना। देखो ये रही ट्रेन,
अब ये ट्रेन आ रही है, ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देखना, कुछ मिस नहीं करोगे आप। सबसे पहली चीज ये रहा किलोमीटर पर आवर। तो अगर जो बच्चे नहीं जानते तो मैं एक छोटा सा नोट लिख देता हूं। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो थोड़ी सा अगर उसमें भी दिक्कत होगी तो ऐसा करते ना, 1 किलोमीटर 1000 मीटर 60 × 60 कर दिए, नहीं इतना मीटर पर सेकंड, तो बेसिकली 5/18, इसलिए फिर हम लोग बोलते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। 36 × 5/18 का मतलब 10 मीटर पर सेकंड। अब बोला गया है कि आपको क्रॉस करना है टेलीग्राफ पोल को। टेलीग्राफ पोल को क्रॉस करना है वो तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा बताइए कौन सा है? मेरे हिसाब से तो ये 2 मीटर। 2 मीटर इसकी जरूरत है क्या? हाँ जरूरत पड़ी होती, अगर ट्रेन ना टेक ऑफ कर जाती तो। ट्रेन टेक ऑफ कैसे करेगी भाई? यूजलेस डेटा है वो, ऐसे ही दिया हुआ है मस्ती के लिए, उसको यूज नहीं करना है। तो फिर इसको क्यों दिया सवाल को मैंने? ताकि आप एक शब्द का मतलब समझे, और वो है क्रॉस। ये रहा मान लेते हैं टेलीग्राफ पोल। अब आप सारे के सारे बच्चे पहले क्रॉस करने का मतलब समझो। ये रही ट्रेन, ये आई शू शा करते हुए आई, यहां तक आ गई। और अब देखिए ये मैंने लिखा है ट्रेन, ये ट्रेन के चक्के और ये लेंथ ऑफ द ट्रेन है। अब आप देखना, ये रही ट्रेन, ठीक है भाई, ये जा रही है ट्रेन, ये गई और ये ट्रेन ने क्रॉस कर दिया। ये रहा बैक ऑफ द ट्रेन जो टेलीग्राफ पोल तक आ गया। ठीक है सर, मतलब ये कह रहे हैं ना, ये रही ट्रेन, यहां से चलना शुरू हुआ और ये बिल्कुल यही कह रहा हूं। इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज फाइन। स्पीड हमको गिवन है, ठीक बात है, स्पीड हमको गिवन है, टाइम हमको गिवन है। हमसे जो चीज हमको बोला गया, सॉरी लेंथ ऑफ द ट्रेन हमको गिवन है। लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रेन ये रही, यहां से यहां तक के, यही लेंथ ऑफ द ट्रेन को तो ये ट्रेन क्रॉस कर रही ना सर। मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन ही तो डिस्टेंस का काम करेगा भाई। दिस फाइन। तो हमको क्या गिवन है? स्पीड गिवन है। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्रेन ही है। कैसे? मैं आपको बताया, ये रही ट्रेन और ये जो इसने पूरा क्रॉस किया इस तरह से, फ्रंट ऑफ द ट्रेन से लेके बैक ऑफ द ट्रेन। ये वाली चीज मेरे ख्याल आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने लिख दिया। टाइम पूछा गया है, वो निकल जाएगा ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाय स्पीड। क्या है भाई लेंथ ऑफ द ट्रेन? 140 मीटर। ये रहा। स्पीड कितनी है? तो हमने देखा 10। तो कितनी देर में क्रॉस करेगी ट्रेन? 14 सेकेंड्स में। याद है क्लियर है आपको? हाँ सर, ये मेरे को समझ में आ चुका है। क्या समझे आप कि सर अगर ट्रेन ये टेलीग्राफ पोल को क्रॉस कर रही है ना, तो क्रॉस करने का मतलब होता है ये फ्रंट ऑफ द ट्रेन से लेके ये बैक ऑफ द ट्रेन। अब एक और मजे की बात सुनो, टेलीग्राफ पोल की जगह अगर हम खुद खड़े हो जाएं, मतलब एक इंसान खड़े हो जाए, कोई डिफरेंस थोड़ी है यार। सर मतलब आप जो बोल रहे हैं कि मैन हो या टेलीग्राफ पोल, सेम कंसेप्ट। और तो क्या, ये अगर मैन होता, ये एक मस्त सा मैन बना दिए, तो ये एक मैन होता तो भी क्रॉस करने का मतलब यही होता। समझ पा रहे हैं आप? यहां तक आप समझ गए, राइट? तो एक बार इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिएगा, आप गेट के एग्जाम में पूछे, आप क्रॉस करने का मतलब समझ गए ना, बस इसको कैरी करना। आपकी गेट के एग्जाम में 2016 में जो पेपर आईआईएससी बैंगलोर ने बनाया था, आईएन इंस्ट्रूमेंटेशन में सवाल पूछा गया था। क्या पूछा गया था? क्वेश्चन यहां पे डिस्प्ले कर रहा होगा, पॉज करके बनाइएगा पहले खुद से, उसके बाद ही देखिएगा। सिर्फ एक ही कंसेप्ट चाहिए था, ट्रेन के क्रॉस करने का मतलब क्या है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे ट्रेन के क्रॉस करने का मतलब क्या है। वीडियो को पॉज करके पहले बनाना है, स्टूडेंट धर्म यही है, उसके बाद ही सुना है, नहीं तो अच्छी बात नहीं, गलत बात है। ऐसे ये लिखा हुआ ट्रेन, कितने मीटर की ट्रेन है यार? 120 मीटर की। अब तक हम लोग क्या स्टैब्लिश कर चुके हैं? अब तक हम ये स्टैब्लिश कर चुके हैं कि अगर ये रही ट्रेन
और ये रहा पोल, तो ये होता है क्रॉस करने का मतलब। और ये सीख चुके हैं कि लेंथ ऑफ द ट्रेन ही बनता है क्या, डिस्टेंस। एग्री करते हैं भाई? डिस्टेंस दिया हुआ है, ये ट्रेन कितनी देर में क्रॉस की इसने, ये टाइम दिया हुआ है। स्पीड कौन सी बड़ी बात है यार, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड बिल्कुल निकलेगी। बाय द वे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, खैर आपको ये याद ही होगा फर्स्ट। ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे लेंथ ऑफ द ट्रेन ही है जो डिस्टेंस का काम करेगी, चाहे वो टेलीग्राफ पोल होता, चाहे वो हम खुद वहां पे खड़े होते। हमारे रेस्पेक्ट में सर अगर हम खड़े हुए हैं, ये आ गई ट्रेन और ये क्रॉस कर दी, ठीक बात है ना भाई? तो ये हो गए हम, मस्त आई ट्रेन यहां से क्रॉस कर दी। साइड से तो मर ही जाएंगे नहीं तो भाई, साइड से सामने से, ठीक है भाई? तो ये हो गया डिस्टेंस कितना, 120 मीटर। टाइम मस्त 10 जीरो को काटे, मजा आया। 12 मीटर पर सेकेंड, खटाक से इसका आंसर लिखे। नहीं, सेकेंड को चेक करें क्या? यस, करते हैं सेकेंड वाले को चेक। सेकेंड वाले केस में स्पीड पूछा गया, हाँ भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन। समझ तो चुके हैं हम लोग, क्या है भाई ये 150 अपॉन 15, 10 मीटर पर सेकेंड। ये 2016 में जो क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ इनका डिफरेंस पूछा था, 12 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या, 2 मीटर पर सेकेंड। अग्री करते हैं नहीं करते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 10 आंसर है क्या? नहीं, 12 नहीं, 22 नहीं, दिस इज द आंसर। यहां तक है, ठीक है? तो अब तक जो चीज आप सीख चुके हो वो क्या है? एक इंसान खड़ा हुआ है, ट्रेन आई, क्रॉस किया, तो यहां से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और ये क्रॉस कर दिया, ठीक बात है? अब अगर हमारी जगह आ जाए प्लेटफॉर्म, ठीक बात है ना भाई? ये आ जाए प्लेटफॉर्म। अब आप समझो पहले बात को, ये कंसेप्ट एक बता रहा हूं आपको, बढ़िया सा मस्त से समझो। ये रहा प्लेटफॉर्म, ठीक है भाई? ये रही ट्रेन। एक काम करो ना, लेंथ ऑफ द ट्रेन को ऐसा LT लिख देता तो समझ जाएंगे ना। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इस तरह से मैंने लिख दिया। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना अलग बात है, इंसान या फिर टेलीग्राफ पोल को क्रॉस करना अलग बात है। इंसान को तो मस्त खट से क्रॉस कर दिया ट्रेन ने, और प्लेटफॉर्म को देखो तो ये आ गई ट्रेन यहां तक, ठीक है भाई? रुको, आपको दिखेगा नहीं, ये आ गई ट्रेन यहां तक के, ठीक है भाई? अब क्रॉस करना किसको बोल रहे हैं? ये आ गई ट्रेन ऐसे, फिर ये गई, फिर ये क्रॉस करना। यहां से शुरुआत हुआ से लेके यहां पे फिनिश हुआ, ठीक है? यही मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये रही ट्रेन, और जब ऐसा बोला जाता है तो उसका मतलब होता है इस तरह से, और ये फाइनली ट्रेन ने क्रॉस कर दिया प्लेटफॉर्म को। देखो तो, थोड़ा सा माइंड मत करना, गंदा हो गया, लेकिन लॉजिक समझ में आना चाहिए ना। ये रही ट्रेन, मस्त एंटर किया इस ट्रेन ने, ये देखो ट्रेन ने एंटर किया, ट्रेन इधर गई 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 और इधर से पूरा देखो क्रॉस कर दिया इसने ऐसा, ठीक है भाई? सर आप क्यों बता रहे हैं, देखते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बट इन दिस केस व्हेन यू से डिस्टेंस, इसका मतलब जब आप यहां से शुरू कर रहे हो तो लेंथ ऑफ द ट्रेन भी आया एंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म भी आया। अग्री करते हैं नहीं करते? ठीक बात है भाई? तो ये डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू S इनटू T। और इसके पहले क्या था, तो एक बार वहां पे देखना है, तो वहां पे देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने इंसान के केस में या टेलीग्राफ पोल के केस में क्या देखा था, ये आ गई मस्त से ट्रेन और फिर इसने क्रॉस करना शुरू किया इंसान को या टेलीग्राफ पोल को और मस्त क्रॉस कर दिए ट्रेन। अग्री करते हैं भाई?
यहां से लेके यहां तक की जर्नी इंपॉर्टेंट थी, और इस केस में हम लोगों ने क्या कहा था, इस केस में हम लोगों ने कहा था ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। अग्री करते हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी प्लेटफॉर्म के केस में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये रही ट्रेन आपकी, तो ये ट्रेन आई और इस ट्रेन ने क्रॉस करना शुरू किया और ये क्रॉस कर दी। तो जब प्लेटफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे तो लेंथ ऑफ द ट्रेन भी आएगी एंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म भी आएगा। अगर इसी प्लेटफॉर्म पे एक इंसान भी खड़ा हो जाए तब तो और मजा आ जाएगा। इस मैन एंड ट्रेन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो फिर से लेंथ ऑफ द ट्रेन ही डिस्टेंस का काम करेगी। अग्री करते हैं भी? यही क्वेश्चन आपके गेट के एग्जाम में आया। क्या आया था वो भी देख लो। ये क्वेश्चन आया था आपके गेट के एग्जाम में 2014 में, 2014 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2014 में जब IIT खड़गपुर ने पेपर बनाया था, मैकेनिकल में आया था और EC में आया था, सेट नंबर 01 में। ट्रेन की लेंथ गिवन है 280 मीटर। यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रही है, करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ही बात है। इनफैक्ट प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया उसने 60 सेकंड में। लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, इंसान को क्रॉस किया। दिमाग में पिक्चर बन रही है कि नहीं, वो ज्यादा जोर रही है, ठीक बात नहीं? इंसान को क्रॉस किया इसने 20 सेकंड में। मुझे ऐसा लगता है कि आप एकदम केपेबल हो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। वीडियो को तुरंत पॉज करना, बनाना, उसके आगे सुनना। फिर ऐसे तुरंत देखने में ना मतलब मजा नहीं आ पाएगा। आपसे पूछा गया था लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, मुझको लगता है कि बिल्कुल आप उस पोजीशन पे हो कि आप बिल्कुल बना सकते हो इस चीज को। तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, तब मजा आएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पॉज किया और फिर आप बना के देखे। ये हो गई लेंथ ऑफ द ट्रेन। मान लेते हैं कोई बच्चा नहीं समझा, कोई बात नहीं, यहां से पिक कर लीजिए, ठीक है भाई। ये हो गया प्लेटफॉर्म और यहां पे ये हो गया इंसान। यही तो है यार, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना। ये तो देखे यार, अभी ये रही ट्रेन, इसने एंटर किया प्लेटफॉर्म में। थोड़ा सा फिगर अगर अच्छा नहीं बनेगा तो माइंड मत करना, समझ जाना भाई, नहीं तो नाराज हो जाते बच्चे, तो नाराज नहीं होना है। ये हो गया इंसान। इंसान के कॉन्टेक्स्ट में ये समझा दिया हूं यार, ऐसा नहीं कि नहीं समझाया, है ना, समझा तो दिया हूं ये। और इस इंसान को इसने ट्रेन ने क्रॉस कर दिया, सही बात है ना। और इस प्लेटफॉर्म को इस ट्रेन ने फाइनली पूरी तरह से क्रॉस कर दिया। बिल्कुल आप डिनाई नहीं कर सकते ना, कैसे डिनाई कर दोगे, बता चुका हूं। ये रहा प्लेटफॉर्म, यहां से क्रॉस किया इसने यहां तक। इंसान के केस में ये रहा यहां तक, ठीक है भाई। चलो, तो मैं यहां पे पहले चीज ले रहा हूं ट्रेन एंड ये जो मुंडू है इंसान, ये इंसान, ठीक है भाई। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अरे ये सब जानते हैं लोग भाई, 20 सेकंड लगाना। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, जो कि लेंथ ऑफ द ट्रेन है, बट्टे में आ गया टाइम। मस्त लिखे, कितना लिखे, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये तो गिवन है। मस्त लिखे अपन लोग 280 मीटर डिवाइड बाय 20 सेकेंड्स, खटा खटा कट किए 14 मीटर पर सेकंड। मजा आया आंसर निकाल के। इसी तरह से अगर हम आंसर निकालें किसके लिए, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म के लिए, चेक कर लेते ना क्या दिक्कत ही क्या है इसमें। ये हो गया डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन हम लोग सीख चुके हैं, द मोमेंट वी हियर ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म, खटाक एकदम मशीन टाइप अपना दिमाग काम करना चाहिए। लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द ट्रेन इनटू टी। तो इसमें तो वैल्यूज पता है यार अपने को। लेंथ ऑफ द ट्रेन, हाँ भाई पता है, 280 प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये भी हमको निकाला था, ये 14 मीटर पर सेकेंड, ये रहा 14। और टाइम, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का टाइम ये दिया हुआ था 6060। सुपर मैन, मजा आ गया। यहां तक कि मेरा ख्याल आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकाल लेंगे आप, 560 मीटर आएगा वैसे तो, 560 मीटर। खैर आंसर जो भी है, आंसर कोई बड़ी बात नहीं, इंपॉर्टेंट था इस लॉजिक को समझना। यहां तक के समझ में आ गया? हाँ सर, यहां तक तो मेरे को समझ में आ गया, यहां तक एकदम समझ में आ गया।
अगर ट्रेन को प्लेटफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में क्रॉस करने बोला जाए और इंसान के कॉन्टेक्स्ट में क्रॉस करने बोला जाए तो डिफरेंस कहां पे होता है, ये समझ में आया क्या? इंसान के केस में जब हम लोग बोलते हैं तो ये हो गया, यहां से बिगिन करेगी ट्रेन और ये खटाक से क्रॉस कर देगी, और प्लेटफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में ये से लेके यहां तक है। और क्या कर सकते हो बताओ? और इस इंसान को दौड़ा दो। कैसे दौड़ाओगे सर? या तो सेम डायरेक्शन जो ट्रेन की है, या तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब दो बॉडीज दौड़ेंगी तो किसको लेके आओगे? बिल्कुल सही, जो कुछ बच्चों ने बोला एकदम सही बोला, रिलेटिव स्पीड को लेके आएंगे। अरे तो डिफरेंस कहां पे दिखेगा यार? डिफरेंस लेंथ पे नहीं दिखेगा। लेंथ ऑफ द ट्रेन चेंज आएगी क्या यार? लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म चेंज आएगा क्या भाई? जो चेंज होगी वो रिलेटिव स्पीड है। तो वो जो डिफरेंस दिखेगा वो स्पीड वाले चीज में दिखेगा। अग्री करते हैं? एक वो क्वेश्चन देख लें क्या, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया, इंसान को क्रॉस करने वाली चीज टेलीग्राफ पोल को और प्लेटफॉर्म को, करेक्ट है। आप देख सकते हैं आपके IIT गुवाहाटी ने पेपर बनाया था अभी पिछले साल 2018 में। तो IIT गुवाहाटी का पेपर आया था 2018 में, और एक क्वेश्चन आया था ME वालों को, मैकेनिकल वालों को सेट 1 में। क्वेश्चन यहाँ पे फ्लैश कर रहा होगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बिल्कुल इसको बनाने के लिए कैपेबल है, राइट? चलिए, अगर आप बना के देख चुके होंगे तो फिर डिस्कशन सुनिए। वही चीज है, ट्रेन है, मस्त से ट्रेन की स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। किलोमीटर पर आवर में उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 54 × 5/18, दैट्स फाइन, उतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहां पे ये रहा इंसान, इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, सो 9 × 5/18, तो कुल मिला के 2.5 मीटर, ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। चलो ये भी ठीक है, तो इतना मीटर पर सेकंड इसकी भी स्पीड हो गई। ये रही ट्रेन, ये रहा प्लेटफॉर्म, ये रहा मैन, ये रहा इंसान। आपने जब उसको वीडियो को पॉज करके बना के देखा होगा तो आपको मैन दिखा होगा, प्लेटफॉर्म, ट्रेन। हमको हमारे काम की चीज दिख गई और वो रहा ये मैन। अगर ये इंसान स्टेशनरी रहा होता कोई बड़ी बात नहीं थी, ये ऐसा और ये ट्रेन क्रॉस कर जाती। अग्री करते? अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये इंसान दौड़ रहा है दौड़ने दो, जितना भाग रहा है भागने दो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। एक बात बताओ, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये, कि वो इंसान भाग रहा है, दैट इज फाइन, किस डायरेक्शन में भाग रहा है। जब आप ले रहे हैं ट्रेन और ये रहा मैन, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमको पता है यहां पे हो जाएगी लेंथ ऑफ द ट्रेन, और ये है जिसमें फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये इंसान भी भाग रहा है। कौन से डायरेक्शन में भाग रहा है? सेम डायरेक्शन में। स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द मैन का डिफरेंस, बस यही एक फर्क पड़ेगा। समझ पा रहे हैं अभी? तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, दोनों का स्पीड का डिफरेंस, ट्रेन की स्पीड 54 - 9 इतना 5/18 इंटू टाइम तो दिया हुआ था, मैन को क्रॉस करने का टाइम यहाँ पे दिया हुआ था 14 सेकंड्स, लिख दीजिए वहाँ पे 14 सेकंड्स। सॉल्व कर देंगे 175 मीटर आ जाएगा। वैल्यू बड़ी बात नहीं, वो तो निकल ही जाएगा, कैसे नहीं निकलेगा, ठीक है। वैल्यू क्या है? अब बात आती है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का। अब अगर ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही, ये रही और ये यहां से क्रॉस कर दी, करेक्ट है? तो अगर ये ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म तो कहीं भागेगा नहीं, प्लेटफॉर्म तो कांस्टेंट है, ये रही स्पीड और ये रहा टाइम। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गई थी 175, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, स्पीड ऑफ द ट्रेन अभी निकाला था हम लोगों ने 54 × 5/18, और कितने सेकंड्स में ये ट्रेन क्रॉस कर रही है? तो आपको डेटा दिया हुआ था 25 सेकंड्स में। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आप निकाल दोगे, कितना आ जाएगा? 250, 200 मीटर आपका आंसर आ गया। यहां तक सभी को क्लियर है? तो ये हमारा कंसेप्ट था ट्रेन, मैन और प्लेटफॉर्म का। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया। मस्त से पढ़ाई कीजिएगा, आखिर तक के फाइट करते रहिएगा। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष आपको गेट के एग्जाम के लिए। तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।